क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 10 जिसका नाम है झांसी की रानी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ये झांसी की रानी पूरी कविता पढ़ ली है। ये झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है कविता? सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, कब से कब तक, उनके जन्म, बचपन और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी कहानी बताई गई है कविता के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमने इस पाठ की व्याख्या हमने कर ली, कठिन शब्दार्थ पढ़ लिए, कुछ प्रश्न है ना, उनके उत्तर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, नाना साहेब लक्ष्मीबाई को क्या कहकर पुकारते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल छबीली। हाँ, अगला दूसरा प्रश्न, एक बार बोलने के बाद रिपीट नहीं करना। ठीक है, रिपीट नहीं करना, मैं सबकी आवाज सुन रही हूँ। और पहली बात कि आप सबको आंसर आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है छबीली। दूसरा प्रश्न है, कविता में रानी लक्ष्मीबाई को कैसे कहा गया? मर्दानी, है ना? हाँ। थर्ड नंबर है प्रश्न, लक्ष्मीबाई को किससे खेलना पसंद था? गुड, उपर्युक्त सभी, है ना? बर्छी, कृपाण और कटारी, एक और है उसमें, क्या है? ढाल। हाँ, तो बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, है ना, और तलवार, इन सब चीजों से उन्हें बहुत प्रेम था और इन्हीं से वो खेलना पसंद करती थी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, कवित्री ने रानी की कहानी किसके द्वारा सुनी थी? बुंदेलों से, है ना, बुंदेलों से। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? नाना साहेब की। और क्वेश्चन नंबर 6, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड 1857 में, है ना? बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ गंगाधर राव। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जेवर और कपड़ों की नीलामी की खबर कहाँ छपती थी? हाँ, यहाँ डाउट है, कानपुर, लखनऊ, झांसी, कहाँ के अखबारों में? बाजार में बिकते थे और कहाँ के अखबार में छपते थे? देखो बुक में देखो, तो यहाँ कानपुर के अखबार नहीं होंगे, लखनऊ के अखबार होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे नागपुर और
लखनऊ दिया हुआ है, नागपुर तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। कलकत्ते के बाजार में तो बेचे जाते, नीलामी होती थी। तो तुम दोनों देखने में अगर सेम सेम हो तो तुम ही हो सकते हो क्या अपने दूसरे के घर पे? तुम हो सकते हो, दूसरे के बच्चे हो सकते हो। सपोज कि तुम और मानस एक जैसे, तो क्या एक ही घर के हो? वैसे ही नागपुर कानपुर एक जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस वाइज देखना। इंडिया के मैप में देखो कि कानपुर कौन सी जगह है और नागपुर कौन से स्टेट में है। नागपुर महाराष्ट्र में है और कानपुर यूपी में है। एक जैसे कैसे हो गया, सिर्फ नाम पे मत जाओ। नाम सेम सेम हो गया इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी या फिर बिहेवियर या फिर पर्सनालिटी सेम हो। नागपुर अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, नागपुर अभी भी है, बिल्कुल महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए कौन सामान जुटा रहा था? बुद्धपंत, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, प्रश्न संख्या 10। युद्ध के मैदान में रानी के साथ कौन आई थी? ये कौन थी रानी लक्ष्मीबाई की? सहेलियां थी दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना। अगला प्रश्न है, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी? जब उनकी मृत्यु होती है तो वो 23 है ना। 33 को बोलते हैं हिंदी में 33, ठीक है। उनकी एज 23 है ना, वो 23 साल की वो शहीद हो गई थी, है ना। नेक्स्ट, बलिदान के समय ये हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है ना। रानी की तलवार से घायल होकर कौन भागा था? यस, लेफ्टिनेंट वॉकर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल, घायल होकर भागा था। अच्छा, कौन कौन और आया था रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारी? हाँ बिल्कुल। ओके क्लास, नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला आप लोगों ने बताया बुंदेले हर बोले कौन थे? ठीक है, हाँ डफली बजाते हुए। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं? वीर शिवाजी की। अच्छा, कीप साइलेंट, बताओ। वीरांगना का अर्थ क्या है? वीरांगना का अर्थ क्या है? वीरांगना वीर की गाथा। आप लोगों ने पढ़ा है इस कविता में वीरांगना किसे कहा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई को वीरांगना कहा गया है। तो वीरांगना वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरांगना। वीर पुरुष, वीर स्त्री को वीरांगना कहते हैं, और वीर अगर कोई पुरुष होता है तो उसे वीर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया वीरांगना का अर्थ? ओके, अगला प्रश्न है, युद्ध के मैदान में लक्ष्मीबाई का मुकाबला किस किस के साथ हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ?
है ना। 10 मील तक दौड़ा था बिना कुछ खाए पिए। वो थक कर गिर पड़ा और गिरते उसके ओके। तो घोड़े की मृत्यु, रानी के घोड़े की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि वो लगातार 10 मील तक चला बिना कुछ खाए पिए, जिसकी वजह से दौड़ा था, जिसकी वजह से वो थक कर गिर पड़ा था और उसकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, अगला प्रश्न तत्काल सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, तत्काल सिद्धांत। रानी का घोड़ा में 10 मील के बगल में वो कहाँ तक भागा होगा? 10 मील का डिस्टेंस आप लोग देखो। अच्छा, डिस्टेंस आप लोगों को पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? राजा की मृत्यु, है ना। अचानक से उनकी मृत्यु होती है, इस बात की यहाँ पे इस बात में घटना की संकेत है। हाँ, तो ये जो कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, ये किसके बारे में? गंगाधर राव की अचानक मृत्यु को लेके कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? एक ही बात है दोनों की। ठीक है, तो उनकी रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जा, आकस्मिक का अर्थ क्या होता है? अचानक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बात की गई है ना। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिला, है ना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न,